वचन लिया है और जब परमेश्वर ने मेरे मन में वचन डाला है, बहुत ही अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संसार में हम कई तरीके की आवाजें सुनते हैं। जब हम संसार में रहते हैं तो कई आवाजें हमारे कानों में आती हैं, हालेलुया। वो आवाजों में कई सुनने के लायक होती हैं और कई आवाजें सुनने के लायक नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन आवाजों को सुन लेते हैं क्योंकि हम संसार में, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें क्या सुनना चाहिए और हमें क्या नहीं सुनना चाहिए। आज हम इस पर बात करेंगे और मैं आपको सच कह रहा हूं, आज का जो ये विशेष सेशन है, ये आपका जीवन बदलेगा अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे, अगर आप ध्यान से इन वचनों को समझेंगे। आज जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है, अगर आप इसको समझ लेंगे मेरे भाई मेरी बहन, आपका जीवन बदलेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर का आशीष है हमारे साथ, आपका जीवन बदलेगा अगर आप इन वचनों को ध्यान से सुनेंगे और अंत तक आप ठहरे रहेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा ने जो वचन मुझे दिए हैं वो अद्भुत है और आज का जो शीर्षक है, आज का जो विषय है वो बहुत अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये वचन बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। जिन्होंने शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर करिए, ताकि जो भाई बहन नहीं है, हमसे दूर हैं, उनको नहीं पता कि हम आ गए हैं, वो प्लीज आए, वो भी आए, ज्वाइन हो जाए और परमेश्वर का आशीष पाए और आपको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। अय्यूब के बारे में मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग जानते हैं, जितने भी मुझे देख रहे हैं, अय्यूब के बारे में आप लोग जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अय्यूब एक खरा इंसान है। उसने शैतान से कहा कि धरती पर अगर कोई खरा इंसान है तो वो अय्यूब है। उसने कोई पाप नहीं किया, वो बिल्कुल खरा इंसान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन शैतान ने कहा कि नहीं, परमेश्वर आपने उसको आशीष दिया है, आपने बहुतायत का आशीष दिया है, इसलिए वो आपकी भक्ति करता है, इसलिए वो आपसे डरता है, इसलिए वो आपसे प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने शैतान की बात को कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम शैतान ऐसा चाहते हो तो मैं उस बाड़े को हटाता हूं, सिर्फ तुम उसके जीवन को रखना और उसके संग तुम जो चाहो करो। हालेलुया। और आप जैसा जानते हैं बाइबल में क्या हुआ कि 1 घंटे के अंदर उसका सर्वस्व नाश हो गया। उसके बच्चे चले गए, उसके मवेशी चले गए, उसका धन दौलत, उसका बिजनेस, उसका सब कुछ चला गया। उसका यहां तक कि जो उसके शरीर में फफोले आ गए। प्रेज द लॉर्ड। वो पूरा वो कपड़े नहीं पहन सकता था, वो ठीकरे से उसको खुजाता था। हालेलुया। यहां तक कि उसकी पत्नी ने उससे बोला कि अब तो परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर ने तेरे संग ऐसा किया है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने क्या कहा, अगर आप याकूब की पत्री अय्यूब की पत्री 1:21 पढ़ेंगे तो उसने क्या कहा, उसने क्या कहा कि मैं अपनी मां की कोख में से नंगा निकला था, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। यानी कि उसके नंगे, उसके खरेपन का सबूत है। क्या था ये सबूत? खरा इंसान किसे कहते हैं? जो संसार से अपने आप को नहीं जोड़ता है, जो परमेश्वर से जोड़ता है, जो परमेश्वर से अपने आप को जोड़कर चलता है, वो खरा इंसान है। तो इसमें खराई अय्यूब की क्या है? प्रेज द लॉर्ड। कि उसने कहा कि मैं तो अपनी मां की कोख से नंगा निकला था, जो इस संसार में मैं लेकर आया हूं मुझे परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। इसका मतलब अय्यूब ने संसार की किसी भी चीज से अपने आप को जोड़ा नहीं था। अय्यूब ने संसार की किसी चीज से अपने आप को नहीं जोड़ा था, कोई मोह माया, कोई अटैचमेंट नहीं की थी। इसलिए जब वो चला गया तो उसने कहा परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। दुख की बात है, ये खरापन है। लेकिन होता क्या हमारे साथ, हम संसार को अपने से जोड़ लेते हैं। हालेलुया। हम अपने सोफे से प्यार करने लगते हैं, हम अपने घर से प्यार करने लगते हैं, हम अपने पलंग से प्यार करने लगते हैं। यहां तक कि मैंने देखा है हम अपनी चद्दर से प्यार करते हैं। अगर हमें वो चद्दर नहीं मिली जिसको हम ओढ़ते हैं, या हमारे पास हमारा तकिया नहीं हुआ जिसपे तकिए में हम सोते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं यार ये कुछ हुआ है, मेरा तकिया चाहिए, मुझे मेरी चद्दर चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम तकिए से, चद्दर से, अपने बिस्तर से इस तरह से लगाव कर लेते हैं कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। हम किसी घर में जा रहे हैं सोने के लिए, तुम कह रहे यार वहां कैसे सोएंगे, हमारा तकिया ही नहीं हमारे पास, हमारी चद्दर ही हमारे पास नहीं है, हम कैसे सोएंगे। हालेलुया। हम इस तरीके से अटैच कर लेते हैं, और जब हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं तो हम संसार के हो जाते हैं। तो वो चीज जब जाती है तो हमें बड़ा दुख होता है। आप देखिए अय्यूब को दुख नहीं हुआ, ठीक है, उसको अफसोस हुआ कि परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन उसने क्या कहा, परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने ले लिया। अब यहां पर क्या होता है, क्योंकि मैं आपको आज के वचन का आधार दे रहा हूं,
पहले मैं आपको आधार बना लूं, उसके बाद मैं आज का वचन आपको शुरू करूं, ताकि आपको आज का वचन समझ में आएगा। अब क्या होता है, आप जानते हैं समाज, अब उसके दोस्त आते हैं, 4 दोस्त आते हैं, उनमें से एक जो दोस्त है वो पूरी धार्मिकता के साथ, पूरा इंसानी जो आपका समाज की, संसार की धार्मिकता है उसको लेकर बैठा हुआ है। एक दोस्त है जो संसार की विधियों को, संसार की गतिविधियों को उसके सामने रखता है। दूसरा जो एक दोस्त एलियू है, वो बहुत ही आपका जल्दबाजी करता है। हालेलुया। तो ये चारों जो दोस्त है, सोपर जो है वो भी सांसारिक बातों में उसका ध्यान लेके जाता है। तो ये 4 दोस्त हैं जो कि संसार से हैं, जो कि परमेश्वर को नहीं जानते, जो कि खरे नहीं है, जो कि धर्मी नहीं है। वो आते हैं और गलतियां निकालते हैं, अय्यूब की गलतियां निकालते हैं। वो कहते हैं, अरे तेरे बच्चे छिन गए, तेरा घर बार छिन गया, तेरे मवेशी छिन गए, तेरा पैसा छिन गया, तेरा सब कुछ छिन गया, तूने कुछ पाप किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जबकि बाइबल बताती है, अय्यूब की पत्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, परमेश्वर खुद कहता है कि इस जैसा खरा इंसान मैंने नहीं देखा। मुझे ये खरा इंसान अय्यूब जो मेरी सेवा करता है, अय्यूब खरा है। हालेलुया। खुद वो अंगीकार करता है, खुद वो घोषणा करता है कि अय्यूब खरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये जो 4 है, ये कौन है? संसार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। संसार आता है जब आप दुखी होते हैं, जब आपकी नौकरी चली जाती है, अगर आप चर्च जाते हैं, आपकी नौकरी चली गई, अगर आपका धंधा चला गया और आप चर्च जाते हैं, तो आपका पड़ोसी कहेगा, अरे भाई तो आप तो चर्च जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अब तो आपने यीशु मसीह को मान लिया भाई, अभी भी आपको दुख हो रहा है। अब कैसे दुख हो रहा है? आप तो चर्च जाते हैं, आप कैसे आशीष नहीं पा रहे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग तंज करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कारों के अलावा भी बहुत कुछ है। यीशु मसीह को समझना, यीशु मसीह को पाना अद्भुत आशीष है, अनंत काल का सुख है। वो उस चीज को नहीं देखते हैं। तो इसने क्या कहा अय्यूब ने कि मैं खरा हूं। अगर आप पढ़ेंगे अय्यूब का 23, 10 और 11 पढ़ेंगे, 10, 11, 12 पढ़ेंगे, तो उसमें वचन में लिखा हुआ है कि मैं बिल्कुल खरा हूं। अगर परमेश्वर मुझे जांचेगा तो मुझे सोने की तरह पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, कोई बहन अगर लिखना चाहे तो लिख सकती है। अय्यूब का 23 का 10, 11, 12 ध्यान से समझिए मेरी बहन। जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, मैं चाहता हूं उस वचन को आप लोग ध्यान से समझें, ताकि आपका जीवन बदले। मेरी इच्छा है, मैं सच कह रहा हूं। 10वां है, परंतु वो मेरा चाल चलन जानता है, जब वो मुझे परख चुकेगा मैं सोने के समान निकलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं ऐसा? क्या आप ऐसा दावा कर सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं कर सकते। अय्यूब ने किया, क्योंकि अय्यूब खरा इंसान था। उसका संसार से कोई मोह माया नहीं था। वो परमेश्वर को जानता था। देखिए, खरा इंसान ही परमेश्वर को जानता है कि परमेश्वर मुझे किस नजर से देखता है। जब आप में खरापन आएगा, आप में सिद्धता आएगी, और जब आप में सिद्धता आएगी तब आप परमेश्वर को समझ पाएंगे, तब आप परमेश्वर को जान पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपको किस नजर से देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमें किस नजर से देखता है। दुनिया तो आपको दुनियावी नजर से देखती है। हालेलुया। एक शराब पीने वाले को दुनिया कहती है शराबी। वो देखो शराबी जा रहा है, वो देखो चोर जा रहा है, वो देखो वैश्या जा रही है, वो है। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर आप में अपनी आत्मा को देखता है। परमेश्वर आप में प्यार देखता है। परमेश्वर आपको आपके पाप से नहीं जानता है। दुनिया आपके पाप से आपको पहचानती है। ध्यान से सुनिए, दुनिया आपके पाप से आपको पहचानती है, दुनिया आपके पाप से आपको इंट्रोड्यूस करती है, बुलाती है। लेकिन परमेश्वर आपके पापों को नहीं देखता है। वो अपनी आत्मा के द्वारा आपको पहचानता है, वो अपनी पवित्रता के द्वारा आपको पहचानता है। इसलिए परमेश्वर और दुनिया का देखना बहुत अलग है। लेकिन यहां पर क्या है? अय्यूब कहता है कि मैं बिल्कुल खरा हूं और मैंने कोई पाप नहीं किया, और मैं ऐसा हूं कि जब परमेश्वर मुझे परखेगा तो मुझे सोने की तरह मुझे पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बात इन चारों दोस्तों को बहुत बुरी लगी।
और ये बार बार अगर आप पढ़ेंगे अय्यूब की पत्री, मैं पूरी तरीके से आपको नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा वचन अलग है, मेरा जो आज का वचन है वो अलग है। मैं आपको एक बेस आधार दे रहा हूं। अगर आप अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि तुमने पाप किया है, बिना पाप किए तुम्हारी ऐसी दशा हो नहीं सकती। बिना पाप किए तुम्हारे बच्चे मर गए, बिना पाप किए तुम्हारे मवेशी मर गए, तुम्हारा धन संपत्ति छूट गया, तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हें बीमारी हो गई, तुम्हारे फपोले हो गए हैं, कोई तुम्हें पहचान नहीं पा रहा है, हालेलुया, लोग तुम पे हंस रहे हैं, बिना पाप किए ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं जानता था कि परमेश्वर की योजना काम कर रही है अय्यूब के जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब अंत में हम इस किताब में आते हैं, 42वें पद में अगर आते हैं 42 में, तो 42 में देखते हैं कि जब परमेश्वर आता है और परमेश्वर कहता है, इन चारों से कहता है कि तुमने कोई भी उचित बात नहीं की, लेकिन मेरे बच्चे ने, अय्यूब ने सब उचित बात कही है। और अय्यूब कहता है जब परमेश्वर को देखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं चाहता हूं वो वचन आपके लिए पढ़ूं, प्रेज़ द लॉर्ड, 42 का 5 और 6, प्रेज़ द लॉर्ड, 42 का 5 और 6 पढ़ता हूं। मैंने तेरे विषय में कान से सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। एक खरा इंसान जब परमेश्वर को देखता है तो उसके मन में क्या होता है? एक खरा इंसान जब प्रभु को अपने सामने पाता है, एक प्रभु को अपने सामने पाता है, तो उसकी अवस्था क्या होती है? उसके अंदर कौन से भाव आते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर क्या होता है? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहां पर क्या कहता है कि परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। छठा, इसलिए अब मैं पछताता हूं। छठा, धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। मैं पछताता हूं और धूली और राख में मैं पश्चाताप करता हूं। जब मैंने ये वचन पढ़ा, मेरे अंदर एक सवाल उठा कि अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया है तो पश्चाताप क्यों किया? वो यहां क्यों कह रहा है कि मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पछताता हूं? किस चीज से पछताता है वो? प्रेज़ द लॉर्ड। यही सवाल है, यही तो विषय है आज का जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर कहता है वो खरा है, वो खुद कहता है मैं सोने की तरह निकलूंगा आग से, हालेलुया, मैंने कोई पाप नहीं किया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब वो अंगीकार करता है, वो कहता है मैं पछताता हूं। क्यों पछताता है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों उसने पश्चाताप किया? क्योंकि उसने दोस्तों के गलत चीजों को सुना। गलत चीजों को सुनना भी पाप है। इसलिए मैंने आपको बोला कि बाइबल में हमें क्या सुनना है। गलत चीजों को सुनना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि जो आप सुनेंगे वही आपके अंदर जाकर काम करने वाला है। आप एक गलत बीज को अगर अपने अंदर ले लेंगे, जंगली बीज को, तो वो जंगली पौधा उगाएगा, अच्छा पौधा नहीं उगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आजकल क्या हो गया है, इस अंतिम समय में जैसे बाइबल कहती है कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, गलत प्रचारक आएंगे और वो गलत प्रचार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बाइबल कहती है। लेकिन बाइबल एक चीज और भी कहती है, आज मैं आपका ध्यान उसकी तरफ डालना चाहता हूं। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 4:3, देखिए बहुत अच्छी तरीके से बाइबल हमें समझाती है, और आज का वचन समझना आपके लिए बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे और बुद्धि दे और हम समझें कि हमें क्या सुनना है। हालेलुया। देखिए वो क्या कहता है 4:3, क्योंकि समय आ गया है जब वे खरी शिक्षा को सहन नहीं करेंगे। बाइबल कहती है कि अंतिम समय में झूठे भविष्यवक्ता होंगे, झूठे प्रचारक होंगे, जो झूठ बोलेंगे, जो गलत शिक्षा देंगे। वो तो बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि अंतिम समय में जो विश्वासी होंगे, जो विश्वास करने वाले होंगे, जो प्रभु में होंगे, जो प्रभु को जानते होंगे, जो नई सृष्टि में होंगे, जो यीशु मसीह को प्रभु मानते होंगे, वो, क्योंकि समय आ गया है जब वे खरी शिक्षा को सहन नहीं करेंगे, परंतु अपने कानों की खुजलाहट के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार ही अपने लिए बहुत से गुरु बटोर लेंगे। यानी कि जो गलत सुनने की चाह रखते हैं वो झूठे भविष्यवक्ता लेकर आएंगे। गलत प्रचारक कौन लेकर आएगा? वो लोग जो गलत सुनने की चाह रखते हैं। क्या आपको मीठा ही मीठा मिले, आपको सच्ची बात नहीं मिली। सत्य को सभी जानते हैं, ध्यान दीजिए, सत्य को सभी जानते हैं, लेकिन सत्य की पहचान का ज्ञान सबको नहीं पता है। सत्य सभी जानते हैं, लेकिन सत्य की पहचान का ज्ञान
बहुत कम लोग रखते हैं। इसलिए वो कहता है यूहन्ना 8 का 31-32 में कि तुम अगर मेरे चेले बनोगे। लोग अधूरा वचन देते हैं। 8 का 32 बताते हैं कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन 31वां वचन क्या होता है, कई लोग नहीं बताते। वो क्या कहता है कि तुम अगर मेरे चेले बनोगे और मेरे वचन पे चलोगे। हालेलुया, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम 31वां वचन, तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि तुम मेरे चेले बने रहोगे और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे। कौन से वचन? खरी शिक्षा के वचन। तो तुम सत्य को जानोगे, तब तुम सही सत्य की पहचान के ज्ञान में बने रहोगे। यीशु मसीह सत्य है, हम जानते हैं, लेकिन उस सत्य की पहचान का ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। अगर वो ज्ञान हमारे पास नहीं है मेरे भाई, और वो कैसे आएगा? बाइबल के अनुसार सही शिक्षा के साथ। मैं दुख के साथ कहता हूं, मैं कोई बहुत बड़ा प्रचारक नहीं, लेकिन कई जगह मैं देखता हूं कि गलत शिक्षाएं चल रही हैं। एक वचन को कुछ भी, उनको उस वचन का मतलब कुछ भी बताया जा रहा है। दुख की बात है। और लोग देख रहे हैं। क्या आप क्या समझते हैं कि आपको असर नहीं पड़ रहा? आप क्या समझते हैं कि आप उस चीज को देख रहे हैं और आप बच जाएंगे? नहीं मेरे भाई, उस गलत वचन को जब आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो आपको भ्रष्ट करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, 1 कुरिन्थियन 15 का 33 अगर मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। अगर आपकी संगति गलत वचनों से है, अगर आपकी संगति गलत शिक्षा से है, तो वो आपको भ्रष्ट कर देगी, यानी कि पूरी तरीके से खत्म कर देगी। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे लोगों को भ्रष्ट कर देगी। बुरा वचन अच्छे लोगों को, अच्छे बीज को खत्म कर देगा। अगर गलत बीज आपके अंदर बोया जा रहा है, अगर आप गलत बीज को ले रहे हैं, अगर आप गलत बीज को लेकर आप समझ रहे हैं कि चलो सुन लेते हैं यार, कुछ तो मिलेगा। नहीं नहीं, आपने कभी शास्त्रीय गायक को देखा है? एक उदाहरण के रूप में मैं बोलूंगा, कभी आपने एक बहुत बड़े सिंगर को देखा? आप बड़े सिंगर्स को, मैं बॉलीवुड से मुझे पता है, एक बड़े बड़े सिंगर्स जो होते हैं, जो बहुत ही सुर का जिनको नॉलेज होता है, शास्त्रीय गायक, बड़े बड़े सिंगर्स, आपने देखा? कभी भी वो किसी बेसुरे गायक के साथ बात नहीं करेंगे, उसका गाना नहीं सुनेंगे। आप कभी भी नोट करिएगा, जैसे कोई बेसुरा गाने लगेगा वो कान पे हाथ रख लेंगे, नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं नहीं, मत गाइए मत गाइए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सही सुर घूम रहे हैं। सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा ग रे सा। उनके अंदर सही सुर घूम रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो सुर निकले। पूरे 24 घंटे वो सुर में रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी बाइबल सिखाती है कि 24 घंटे हमें सही वचनों में रहना है। सही शिक्षा को हमें हमेशा मनन करते रहना है। अगर हम गलत शिक्षा में जाएंगे तो हम भ्रष्ट हो सकते हैं। गलत शिक्षा हमें भ्रष्ट कर देगी, गलत डॉक्ट्रिन हमें भ्रष्ट कर देगी। आजकल हो क्या रहा है कि हम इमीडिएट सुख चाहते हैं, हम इमीडिएट आशीष चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर देता है, लेकिन अपने समय पर। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा आशीष है, सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है कि हम उस ज्ञान को, उस ज्ञान के बीज को अच्छी तरह समझ लें और अपने अंदर बसा लें। अगर आपका आधार सही है मेरे भाई, अगर आपका आधार सही है, कोई भी आपको, अगर आप चट्टान पर अपना घर बनाते हैं ना, कोई आपको हिला नहीं सकता। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कोई भी आपको हिला नहीं सकता अगर चट्टान पर अपना घर बनाएंगे आप। लेकिन अगर आपका घर, प्रेज़ द लॉर्ड, चट्टान पे नहीं बना हुआ है, तो आप, आंधी आएगी, तूफान आएगी, आप गिर जाएंगे।
जरा सी विपत्ति आएगी, आप गिर जाएंगे। जरा सी विपत्ति आपके जीवन में आएगी और आप डर जाएंगे, अभी क्या करूं मैं, क्योंकि आपका आधार सही नहीं है। आपने अपना घर चट्टान में नहीं बनाया है, आपको पता ही नहीं है। हेलो, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। जिसने शेयर नहीं किया प्लीज शेयर करिए ताकि लोग आशीष पाएं। प्लीज शेयर करिए। हालेलुया। आप नहीं जानते कि आप गलत शिक्षा से क्या क्या खो रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि गलत शिक्षा कोई बोल के जाएगा हमारा क्या। नहीं भाई, मेरे भाई, आपने जो अब तक लिया हुआ है वो सब चला जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। अगर मैं भी आपको गलत शिक्षा देता हूं, मत सुनिए, बाइबल से चेक करिए जो मैं बोल रहा हूं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। गलत शिक्षा नहीं, सही शिक्षा आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप आशीष पा पाएंगे, तभी आप उस पत्थर की तरह, चट्टान की तरह मजबूत होंगे, और तब आंधी तूफान विपत्ति कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि आपका आधार, आपका जो आधार है ना, बेस है ना, वो मजबूत होगा। आप जानते होंगे कि क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि आपको किस तरीके से संभालना है। लेकिन अगर आपने घर चट्टान पे नहीं बनाया है तो आंधी तूफान विपत्ति, छोटी छोटी हवाएं चलेंगी और आप विचलित हो जाएंगे। छोटी सी हवा चलेगी, छोटा सा दुख आएगा, आप विचलित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका आधार सही नहीं है। हालेलुया। आपका आधार सही नहीं है। अगर आपका आधार सही है मेरे भाई, तो परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दूसरा तीमुथियुस, हालेलुया, दूसरा तीमुथियुस 3 का 1 से 5 अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि अंतिम समय में उसने क्या चेतावनी दी है। देखिए, पौलुस ने तीमुथियुस को अंतिम समय के लिए चेतावनी दी है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा वचन है जो आपको जीवन देगा और जो आपको बुद्धि देगा। अंतिम समय, दूसरा तीमुथियुस 3 1 से 5 के बीच में वो क्या कहता है, परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पौलुस कहता है ध्यान रख, अंतिम समय में अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उदंड, परमेश्वर की निंदा करने वाला, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप मुझे पूछेंगे कि पास्टर, ये तो पहले भी होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। सदोम अमोरा का जब नाश हुआ तब भी लोग स्वार्थी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा के जमाने में भी लोग स्वार्थी थे, कुड़कुड़ाते थे, प्रेज़, परमेश्वर की निंदा करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें नई बात क्या, अंतिम समय में यह होगा, इसमें नई बात क्या है। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि अंतिम समय में वो तो आम इंसान थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो लोग करते थे, स्वार्थी थे, वो लोग व्यभिचारी थे, वो लोग परमेश्वर की निंदा करते थे, वो लोग माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते थे, वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते थे, जो आम इंसान थे, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन अंतिम समय में जो विश्वासी होंगे वो ऐसा करेंगे। जो विश्वासी होंगे, जिन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया होगा, जिन्होंने यीशु मसीह को पा लिया होगा, जो यीशु मसीह के कदमों पर चल रहे होंगे, वो स्वार्थी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गलत शिक्षा के कारण, गलत शिक्षा के कारण। अगर आप गलत शिक्षा, स्लो पॉइजन है, मैं बता रहा हूं, गलत शिक्षा स्लो पॉइजन है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके अंदर जहर भर रहा है। सही आत्मिक शक्ति जो अंदर थी वो कमजोर, वो निकल रही है। स्लो पॉइजन है गलत शिक्षा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होगा अंतिम समय में। क्यों? देखिए 5वां वचन क्या कहता है, यद्यपि ये भक्ति का वेश तो धारण करते हैं, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं जानते। ऐसे लोगों से दूर रहो। यानी कि भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, यीशु 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 चिल्लाएंगे, कहेंगे यस यार ये है वो है, चिल्लाएंगे, जोर जोर से बोलेंगे, लेकिन क्या कह रहे हैं कि उसकी शक्ति को नहीं मानते, जानते नहीं ना उसकी शक्ति को। ज्ञान अगर आपके पास सही नहीं है मेरे भाई, तो वो आपको दूर करेगा। देखिए होशे नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, होशे के 4:6 अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, होशे 4:6, उसमें परमेश्वर ने चेतावनी दी है। ध्यान दीजिए,
परमेश्वर ने आपको चेतावनी दी है, इस चेतावनी को ध्यान दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत नजदीक है और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। आज जो मैं आपको वचन बोल रहा हूं वो आपके जीवन के लिए है, ताकि आपका जीवन अच्छी तरीके से चले, आप उन सही वचनों को समझे, जाने। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर एक डॉक्टर की तरह आपके जीवन में रोज काम कर रहा है। आपको पता है? अब परमेश्वर क्यों कहता है वचन सुनिए? परमेश्वर क्यों कहता है बाइबल पढ़िए? बाइबल कहती है ना भैया, अपन बाइबल कहती है कि वचन पढ़ो, बाइबल कहती है प्रार्थना करो। क्यों कहता है परमेश्वर? जोर देता है। पौलुस ने कहा है, पीटर्स ने कहा है, याकूब ने कहा है, यूहन्ना ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि प्रार्थना करो। यहोवा ने कहा है प्रार्थना करो, मेरे करीब आओ। क्यों कहा है? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें सृज रहा है, हमें बना रहा है, हमारे अंदर से हमें शुद्ध कर रहा है, हमें निखार रहा है, हमें सृज रहा है। भजन संहिता 119 का 73वां 73 आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको सृज रहा है। रोज आप रोज बनाए जा रहे हैं, आप रोज तराशे जा रहे हैं अंदर से। ये वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप रोज बनाए जा रहे हैं। अब आप सोचिए, मान लीजिए आपकी पेट की खराबी है, मान लीजिए आपका पेट खराब है और आप एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं और डॉक्टर आपका पेट साफ करने के लिए आपका इलाज कर रहा है, आपके इंजेक्शन लगा रहा है, आपको दवाई दे रहा है कि आपका पेट साफ हो जाए, ताकि आपकी और भी बीमारियां जो है पेट से रिलेटेड वो ठीक हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, अब आप लेटे हुए हैं, अब डॉक्टर यहां काम कर रहा है आपके पेट को साफ करने के लिए, और आप ऑर्डर दे रहे हैं पिज्जा का, आप खा रहे हैं पाव भाजी, आप खा रहे हैं समोसा, आप खा रहे हैं पकौड़ा, जो भी मिल रहा है आप खा रहे हैं। तो क्या डॉक्टर का जो काम है वो पूरा हो पाएगा? वो सफा कर पाएगा? और प्रॉब्लम आ जाएगी। डॉक्टर आपको सफाई कर रहा है और आप ऊपर से कचरा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पेट भरना है आपको। नहीं, सिर्फ वचन सुनना है नहीं। कौन सा वचन सुनना है? क्या सुनना है? प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए मेरे भाई, हम क्या सुनने वाले हैं? कौन सा वचन सुनने वाले हैं? ध्यान दीजिए, प्रभु की कीमत को समझिए, वचन की कीमत को समझिए। इसलिए होशे के नबी की पुस्तक में परमेश्वर ने चेतावनी दी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। 4:6। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है, इसलिए कि तूने ज्ञान को अस्वीकार किया है। क्यों नाश हो रहे हैं? क्योंकि हमने ज्ञान को अस्वीकार किया है। हम ज्ञान को अस्वीकार नहीं कर रहे, हम चिन्हों को स्वीकार कर रहे हैं। इमीडिएट मुझे कुछ मिल जाए, इमीडिएट मुझे आशीष मिले, इमीडिएट मुझे चंगाई मिले, इमीडिएट मेरा घर बच जाए, इमीडिएट मुझे आपका नौकरी मिल जाए, इमीडिएट मैं कर्जों से मुक्त हो जाऊं, इमीडिएट सब कुछ अभी अभी हो जाए। आप समझ नहीं रहे हैं, आप ज्ञान नहीं चाह रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ज्ञान की तलाश में नहीं है, हम चिन्ह चमत्कारों की तलाश में है। चिन्ह चमत्कार की तलाश में होना कोई गलत बात नहीं। आपके जीवन में चिन्ह हो, वेरी गुड, परमेश्वर खुद करता है, यीशु मसीह ने खुद चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन वचन आपका आधार होना चाहिए। उसके बाद चिन्ह चमत्कार होंगे ना, तब आप उसका आशीष देखेंगे। अगर आपका आधार वचन नहीं है और अगर आपका आधार चिन्ह चमत्कार है, तो आप बहक जाएंगे। चट्टान में आपका घर नहीं बना, चट्टान पर आपका घर नहीं बना। अगर आपका आधार वचन नहीं है और आपका आधार चिन्ह चमत्कार है, चिन्ह चमत्कार कर देखकर आप कलीसिया में आते हैं, चिन्ह और चमत्कार को देखकर आपने यीशु मसीह को अपनाया है, तो आप खतरे में हैं। आपका घर चट्टान पे नहीं है, आपका घर उस धरती पर है, मतलब रेगिस्तान में। नींव नहीं है आपके घर की। नींव कौन है? वचन। आधार कौन है? वचन। स्थिरता कौन देता है? वचन। आपको गिरने से बचाता कौन है? वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है, इसलिए कि तूने अज्ञान को अस्वीकार किया, मैं भी तुझे अपना याजक होने से अस्वीकार कर दूंगा। आपको पता है हम लोग कौन है? याजक। हम उसकी प्रजा है। पहला पत्र 2:9 कहता है, हम चुना हुआ वंश है, याजकों का समाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम याजकों का समाज हैं, हम याजक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहता है? अगर तूने अपने ज्ञान को सही नहीं किया,
अगर तूने ज्ञान की रक्षा नहीं की, अगर अज्ञानता को अपनाया, तो मैं तुझे याजक पद से निकाल दूंगा। वो कह रहा है अस्वीकार कर दूंगा याजक होने से। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम क्या सुन रहे हैं। गलत बात आ रही है, अपने कान बंद कर लीजिए, नहीं 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 हमको नहीं सुनना भैया। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने बहुत गलत टेस्टमनी सुनी है, बहुत गलत टेस्टमनी। इमीडिएट आपको यीशु के दर्शन हो जाते हैं, यीशु मसीह आपसे बात करता है, लोग स्वर्ग जाकर आ जाते हैं वापस। उसका आधार क्या है? पौलुस कहता है मैं 3 बार स्वर्ग गया हूं और मुझे परमेश्वर ने मना किया है कि जो कुछ मैंने देखा है मैं उसको ना बताऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपना नाम भी नहीं लिया। मैं भाई, मेरी बहन, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे संग जुड़े हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहन है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि अंतिम समय है, हम सही वचन को सुने। सही वचन अपने जीवन का आधार वचन बनाएं, परमेश्वर के सत्य के पहचान का ज्ञान हासिल करें, उसकी पहचान में बढ़ते जाए। उसकी पहचान में हमें रोज ब रोज बढ़ना है, रोज ब रोज हमें नया करना है अपने आप को। और बाइबल कहती है याकूब 4:17, अगर आप अच्छा काम करना जानते हैं, अगर आप भलाई काम करना जानते हैं और आप नहीं करते हैं तो पाप करते हैं। अगर आप भला काम करना जानते हैं, अगर आप भला काम करना जानते हैं और नहीं करते हैं तो पाप करते हैं। अगर आप जानते हैं कि अच्छे वचन सुनने चाहिए, अगर आप जानते हैं कि वचन ही सत्य है, वचन ही जीवन है, वचन ही ज्योति है। कौन था यीशु मसीह? वचन। क्या कहा उसने? मार्ग सत्य जीवन में ही हो। उस सत्य को पहचानिए, उस मार्ग को पहचानिए, उस ज्योति को पहचानिए जो कि यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह के पहचान का ज्ञान हासिल करिए सच्चे वचनों से, सच्ची शिक्षा से। कभी मत भागिए खरी शिक्षा से, कभी मत भागिए। हो सकता है उसमें आपको बुरा लगता हो सकता है उसमें कहीं आपको अपनी शक्ल दिखती हो सकता है आपको लगता हो कि मैं आईना देख रहा हूं, ये भाई, ये जो पास्टर है, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छा है। आपको लग रहा है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वेरी गुड, ताकि हम अपने आप को बचा सकें। हमें पता लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से वचन सुनने चाहिए, कौन से वचन नहीं सुनने चाहिए, हमें पता लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमारी गलतियों का पता लग रहा है, अच्छी बात है। परमेश्वर हमें संभालने का मौका दे रहा है। हेलो, परमेश्वर हमें संभलने का मौका दे रहा है। इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती कि परमेश्वर हमें मौका दे रहा है कि हम फिर से संभले और फिर से हम सही मार्ग पर आ जाएं, सही दिशा में चलें, सही वचन की ओर चलें, सही शिक्षा प्राप्त करें, सही ज्ञान हासिल करें। और तब आप देखिएगा मेरे भाई, अगर आपने सही ज्ञान हासिल किया, अगर आपके अंदर सही ज्ञान है ना मेरे भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपके पास सही शिक्षा है, अगर आप खरी शिक्षा आपके अंदर है और आप सुनने के लिए तैयार हैं, मैं बताऊं आप क्या होंगे। 28 अय्यूब का 28 देखिए, मैं अब आपको बताता हूं। अय्यूब का 28:7 से देखिए। अगर आपके अंदर खरी शिक्षा है, आप नहीं जानते खरी शिक्षा का महत्व क्या है। खरी शिक्षा ऐसा खजाना है, आप नहीं जानते कि खरी शिक्षा आपको क्या देती है, आप नहीं जानते। ध्यान दीजिए, अय्यूब 28:7 से पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। उस मार्ग को ना तो कोई चील जानती है और ना कभी बाज की दृष्टि उस पर पड़ी है। किस मार्ग की बात कर रहे हैं यहां पर अय्यूब? जिस मार्ग पर खरी शिक्षा वाले चलते हैं, जिस मार्ग पर सही शिक्षा वाले चलते हैं, उस मार्ग को शैतान नहीं देख पाता है, बाज की नजर नहीं पड़ती है, 8वां हिंसक पशुओं के पैर उस पर नहीं पड़ते हैं, ना सिंह उन पर चलते हैं। वो चकमक की चट्टान पर अपना हाथ लगाता और पर्वतों को पूर्णतः पलट देता है। अगर आपके पास सही शिक्षा है ना मेरे भाई, अपनी विपत्तियों को आप यूं ही पलट देंगे, अपने पर्वतों को यूं ही पलट देंगे आप। तब आप रोएंगे नहीं,
कि मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, मेरे खानदान का क्या होगा, मेरे कर्जे कैसे जाएंगे, मेरा धंधा कैसे चलेगा, मेरी नौकरी कैसे रहेगी। नहीं नहीं नहीं, वो क्या कहता है, जो खरी शिक्षा पे चलता है, जो खरी शिक्षा को सुनता है, और जो जिसने अपना आधार खरी शिक्षा, खरे वचन बनाया हुआ है, वो चकमक की चट्टान पर अपना हाथ लगाता और पर्वतों को पूर्णतः पलट देता है। और आखिरी वचन, वो चट्टान में से नालियां निकालता है, काटता है, उसकी आंख प्रत्येक अनमोल वस्तु को देख लेती है। जो खरी शिक्षा पर चलता है, जिसका बेस सही है, जिसको सही ज्ञान है, जिसको बाइबल का सही ज्ञान है, जिसको सही शिक्षा है, जिसके पास, उसके पास सामर्थ है, वो नालियां बनाता है, चट्टान में से जगह निकाल लेगा, वो विपत्तियों में से जगह निकाल लेगा, क्योंकि उसका आधार सही है। आप नहीं जानते, खरी शिक्षा, वचन, वचन ही तो काम करता है। अगर सही वचन आपने अपने अंदर ले लिया मेरे भाई, आपने अद्भुत आशीष पा लिया। सही ज्ञान आपको डराएगा नहीं। सही ज्ञान, आप शैतान के चंगुल में नहीं आएंगे। कोई भी विपत्ति आपको हिला नहीं सकती अगर आपके पास सही ज्ञान है, आपके पास सही शिक्षा है, आपके पास खरी शिक्षा है। अय्यूब के पास खरी शिक्षा थी और उसके चारों दोस्त उसको डराने की कोशिश कर रहे थे, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे तू गलत है। अय्यूब ने कहा नहीं, मैं सोने की तरह पवित्र निकलूंगा जब मैं आग में डाला जाऊंगा। परमेश्वर को बुलाओ और परमेश्वर मुझे टेस्ट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होता है, खरी शिक्षा वाले कहते हैं परमेश्वर मुझे टेस्ट करेगा क्योंकि मैंने सही काम किया है। हिजकिय्याह राजा जो मरने वाला था, प्रेज़ द लॉर्ड, हिजकिय्याह राजा जो मरने वाला था, यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने उससे कहलवाया कि 3 दिन के बाद तो मर जाएगा, अपने परिवार के लिए कुछ बंदोबस्त कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हिजकिय्याह राजा ने यशायाह से कुछ नहीं कहा कि यशायाह नबी प्लीज परमेश्वर से कुछ कहो। उसने दीवार की तरफ मुंह किया और रोने लगा और कहा कि परमेश्वर तू जानता है कि मैंने तेरी सेवा की है, तू जानता है कि मैं तेरे वचन पे चला हूं, तू जानता है कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं, तू जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बताया कि मैंने क्या किया है तेरे लिए। और यशायाह नबी उस राजमहल से बाहर भी नहीं निकला था कि परमेश्वर ने यशायाह को कहा कि जा उसको बोल कि मैंने उसे 15 साल और दे दिए। हिजकिय्याह को 15 साल और मिल गए क्योंकि उसने बताया, प्रभु आप जब दुख में होंगे ना, आपके पास खरी शिक्षा ना, बताएंगे प्रभु मैं जानता हूं मैंने क्या किया है। मेरे भाई, खरी शिक्षा में बहुत शक्ति है। खरी शिक्षा में बहुत 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 शक्ति है। इसलिए बाइबल कहती है हमें ध्यान से सुनना है कि हम क्या सुन रहे हैं। चाहे कोई कितनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, चाहे कोई कैसी भी बात कर रहा है, ये बोल क्या रहा है भाई? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोल क्या रहा है? ये क्यों ऐसा बोल रहा है? समझने की कोशिश करिए। ये प्रचार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कहा है? क्या बाइबल में ऐसा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप की जो शक्ति है ना वो बढ़ती जाएगी। दिन ब दिन आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। दिन ब दिन मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका ज्ञान दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। आप अंदर से दिन ब दिन मजबूत होते जाएंगे, दिन ब दिन मजबूत होते जाएंगे। अब देखिए, अय्यूब का सब कुछ हो गया था लेकिन उसकी मजबूती नहीं गई अंदर की, उसका खराबपन नहीं गया क्योंकि उसकी शिक्षा खरी थी, उसकी शिक्षा सही थी। और क्या हुआ? अगर आप अय्यूब को अंत में पढ़ेंगे, अय्यूब का 42वां का 10वां, कि जैसे अय्यूब ने अपने दोस्तों को माफ किया और उनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना भाग दिया। जितना अय्यूब का गया था ना, उससे डबल दिया उसे। बच्चे उतने दिए, 7 और 3, 7 लड़के और 3 लड़कियां। और 7 और 3 कहां थे? ऊपर। हालेलुया। प्रेज़ डबल डबल भाग दिया। खरे आदमी को डरने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास आधार अच्छा है। आप नहीं जानते आपकी दौलत, हमारी दौलत क्या है? वचन। हमारी दौलत क्या है? सही शिक्षा। और वही अगर हम दांव पे लगा दें, उसी को हम अगर
हमारी शिक्षा कोई ले ले तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल में हमें कोई और मार्ग दिखाया है और ये भैया ये बहन हमें कोई और मार्ग दिखा रही है, तो हम तो भटक जाएंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जानना है कि हम कौन हैं और परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा जाने कि वो कौन है। तब आप मजबूत होंगे और तब पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलेंगे। और जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे मेरे भाई, आप सच कह रहा हूं, चमत्कार होगा और आप इतिहास बनाएंगे। आप इतिहास बनाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आप खरी शिक्षा में चलेंगे आप इतिहास बनाएंगे। जहां आप रहते हैं वहां के लिए आप गवाह बनेंगे। लोग वहां जो रहते हैं, आप जो रहते हैं वहां पर जानेंगे कि ये भैया ये है, इसमें यीशु मसीह है, इस बहन में यीशु मसीह है, इस परिवार में यीशु मसीह है। लोग कहेंगे ये यीशु मसीह का भक्त है, ये है यीशु मसीह। हाँ यस भैया है, यीशु मसीह है आप में, हम जान गए हैं। लोग आपकी गवाही देंगे अगर आप सही तरीके से उसके वचन पे चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आज का जो सेशन था ये था कि आप सही वचन सुनिए, सही वचन सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरा ही सुनिए, बहुत से अच्छे प्रचारक हैं, प्रभु उनको आशीष दे, बहुत से अच्छे प्रचारक हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, समझ के सुनिए ताकि आपको आशीष मिले, ताकि आपको सुदृढ़ता मिले, आपको शक्ति मिले। परमेश्वर आपके अंदर काम करना चाहता है, वो काम कर रहा है ताकि आप वचन को सुनकर उसका साथ दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया प्लीज शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थी नाम के लिए। महिमा और आदर के योग्य आप ही हैं। आज के जो वचन परमेश्वर आपने दिए हैं वो इनके जीवन में अद्भुत काम करे। परमेश्वर ये समझ सके मेरे बोझ को और सही शिक्षा की तरफ अपने कान लगाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। इनको गलत और सही में पहचान की समझ दे, इनके अंदर गलत और सही की पहचान हो, वो समझ आए इनके अंदर। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ अपने हर भाई बहन के लिए ताकि इस अंतिम समय में सुदृढ़ता और सुदृढ़ हो जाए, चट्टान की तरह मजबूत हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से की है। अब मिलूंगा मैं फ्राइडे को शाम को 7 बजे एक अद्भुत आशीषित सब्जेक्ट के साथ। प्लीज सुनिए और लोगों को भी लेकर आइए, और जितने भाई बहन हैं उनको बोलिए, जो फेसबुक पर हैं उनको बुलाइए, उनसे कहिए कि वो आए और साथ दें, उनको आशीष मिलेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन ने आपको आशीष दिया होगा। मेरा YouTube चैनल भी है, उसमें भी आप मेरे वचनों को देख सकते हैं और मैं विश्वास कर रहा हूँ आपको अद्भुत आशीष मिलेगा। गॉड ब्लेस। प्रभु आपको आशीष दे।